तो प्रभात, आसक्तियों से मुक्ति, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आसक्तियों से मुक्ति। तुम यहाँ जिस घर को अपना घर कहते हो वो तुम्हारा घर नहीं। रेल के डब्बे के समान यात्रा में बैठने का स्थान है, या किसी समय रास्ते में विश्राम के लिए किसी धर्मशाला या वेटिंग रूम में ठहरते हो, वैसे कुछ समय के लिए ठहरने का स्थान है। तो तुम्हारा ये शरीर यात्रा शरीर है, और तुम्हारा जीवन यापन तथा तुम्हारी सारी क्रियाएं चलना है। यदि तुम अपने लक्ष्य को, भगवान को कभी ना भूलते हुए सदा निर्लेप तथा सावधान रहकर भगवान की ओर चलते रहोगे, तो यह मानव शरीर तुम्हें निश्चय ही वहां पहुंचाने में समर्थ होगा। और यदि तुमने यात्रा को स्थायी निवास मान लिया, रास्ते में बैठने या ठहरने के स्थान रूप इस घर को अपना घर मान लिया, किसी में ममता जोड़ ली और किसी से द्वेष कर लिया, और यदि इंद्रियों के भोगों में अटक कर इधर उधर भटक गए, तो तुम्हारी यात्रा सफल नहीं होगी। तुम्हारी ये यात्रा सफल तो होगी ही नहीं। तुम्हारे मानव जीवन का उद्देश्य तो पूरा होगा ही नहीं, बल्कि उल्टे मार्ग पर चलकर तुम भगवान से और भी दूर पहुंच जाओ, और भी दूर। इसलिए कहा है कि विचारों को जो हमें ईश्वर की याद में विरत कर देते हैं, सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि वे हमारे दिल पर हावी ना होने पाए। और इस हेतु परमपिता परमात्मा से विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे सांसारिक कुविचार हमारे दिल को प्रभावित नहीं करेंगे और हम उनसे बचे रहेंगे। शिष्य को गुरु कृपा से जितनी ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, उसकी हिफाजत ध्यानपूर्वक पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, ताकि उस स्थिति से स्थायित्व प्राप्त हो जाए। स्थिति में गिरावट नहीं आना चाहिए, तो साधक को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। उनके बताए हुए मार्ग पर अटल रहना चाहिए। जो भक्त इस सिलसिले की साधना पद्धति को स्वीकार कर लेगा और दृढ़ता से उसका अनुसरण करेगा, तो निश्चित ही उसे परम लक्ष्य प्राप्त होगा, उसमें तनिक भी संदेह नहीं। भक्तों को उन आदतों, रूढ़ियों और कुरीतियों को त्याग देना चाहिए जो जीवन के परम लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। हमेशा शांत रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए, तथा उन विचारों की देखभाल करते रहना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए जो ईश्वर की याद से असावधान करते हैं। हृदय द्वारा निरंतर जो नाम जप होता रहता है, उसे भी बराबर देखते रहना चाहिए कि वह हो रहा है कि नहीं। अतः सुमिरन या नाम जप कभी बंद नहीं होना चाहिए। साधना के दौरान आपको जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती हैं, उनका निरीक्षण ध्यानपूर्वक करना चाहिए, और अपने पथ प्रदर्शन का समय समय पर उन हालतों से पथ प्रदर्शक को अवगत कराते रहना चाहिए। श्रेष्ठ स्थिति साधक की ये है कि हर हाल में पूर्ण समर्पण की भावना बनी रहे। अभ्यास के दौरान जो भी हालत गुजरे हैं, उन सबको गुरुदेव को अर्पित कर देना चाहिए। भक्त को चाहिए कि अपने सद्गुरु की कृपा से उनके सम्मुख या उनकी अनुपस्थिति में जो भी हालत गुजरे, उन सभी को गुरु कृपा और ईश्वर कृपा का फल समझना चाहिए, ना कि अपने प्रयत्न, मेहनत या साधना का। तो जो हालतें गुजर रही हैं वो मेरे अभ्यास के कारण नहीं, बल्कि उन सभी में गुरु कृपा को देखता रहे, क्योंकि साधक का प्रयत्न और अभ्यास भी गुरु कृपा से ही चलता है। तो सतगुरु से प्रेम में रुकावट डालने वाली बातों को जब साधक दूर कर देता है, तब सदगुरु अपने शिष्य के हृदय में स्थिर हो जाता है।
बस उसी समय उस पर ईश्वर की अहेतु की कृपा बरसने लगती है। अनेकों अनुपम अनुभूतियों का अवतरण होने लगता है। परम जीवन परम प्रभु के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही आश्चर्यजनक हालतें गुजरती हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सदगुरु द्वारा बताई गई साधना का लक्ष्य है दसों इंद्रियों द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन की भावना का नष्ट होना तथा आसक्तियों से अपने को मुक्त करना है। दसों इंद्रियों द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन की भावना का नष्ट होना तथा आसक्तियों से अपने को मुक्त करना है। अब साधक को अपने चित्त को पूर्ण एकाग्रता के साथ उस परम पिता की ओर उन्मुख रखना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य एवं साधना का उद्देश्य ये है कि भक्त को स्वेच्छा से पूर्ण संकल्प के साथ अपने सभी क्रियाकलापों को देखते रहना चाहिए और उन सभी क्रियाकलापों में कर्तापन की भावना एवं आसक्ति का भी सावधानी से निरीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी कर्मों में यही आसक्ति एवं कर्तापन की भावना ही भक्ति मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। तो जब साधक अपने किसी कर्म में इन वृत्तियों का ठहराव देखे तो तुरंत उस परमपिता परमात्मा से दिल की विनम्र प्रार्थना करे जिससे इन वृत्तियों से मुक्ति मिल जाए। हमारे महान सद्गुरुजनों का कहने कहा है कि ईश्वर कृपा प्रयत्न करने से प्राप्त होती है। इसी तरह साधक के लिए सद्गुरु की आध्यात्मिक शिक्षा साधक के प्रयत्न के अनुसार फल देती है, लेकिन ये प्रयत्न सद्गुरु द्वारा निर्देशित विधि से होना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के स्थिरता नहीं आती। सद्गुरु के तवज्जो या आत्मशक्ति का प्रभाव कुछ दिनों तक ही रहता है, इसलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है ताकि यह स्थिति दृढ़ बनी रहे। कारण यह है कि साधक का मन ईश्वर की ओर उन्मुख होने के बजाय तमाम सांसारिक विषय वासनाओं में फंसा रहता है। इसलिए अभ्यास में निरंतरता बनी रहे और ये इच्छा बनी रहे कि कब उनके दर्शन होंगे। इसके लिए निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। एक प्रसंग है कि एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके पिता में प्रजापति ब्रह्मा जी के पास शिष्य भाव से विद्या सीखने गए एवं नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने उपदेश ग्रहण करना चाहा तो सबसे पहले देवताओं ने जाकर प्रजापति से प्रार्थना की कि भगवान हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने उत्तर में एक ही अक्षर कह दिया, दा। उस स्वर्ग में भोगों की भरमार है, भोगी देवलोक का सुख माना गया है। कभी वृद्ध न होकर देवगण सदा इंद्रिय भोगों में लगे रहते। अपनी इस अवस्था पर विचार कर देवताओं ने दा का अर्थ दमन, इंद्रिय संयम समझा और अपने को कृत्य मानकर प्रजापति को प्रणाम कर वे वहाँ से चलने लगे। प्रजापति ने पूछा, क्यों? मेरे उपदेश किए हुए अक्षर का अर्थ तो तुम समझ गए ना? देवताओं ने कहा, जी समझ गए। आपने हम विलासियों को इंद्रिय दमन करने की आज्ञा दी है। प्रजापति ने कहा, तुमने ठीक समझा, मेरे दा कहने का यही अर्थ था, जाओ, परंतु मेरे उपदेश के अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तदंतर मनुष्यों ने प्रजापति के पास जाकर कहा, भगवान हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने उनको भी वही दा अक्षर सुना दिया। मनुष्यों ने विचार किया कि हम कर्मयोनि होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और अर्थ संग्रह करने में ही लगे रहते हैं, इसलिए प्रजापति ने हम लोभियों को दान करने का उपदेश दिया। तो ये निश्चय कर वे अपने को सफल मनोरथ मानकर चलने लगे। तब प्रजापति ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे कथन का अर्थ समझ कर जा रहे हो ना? संग्रह प्रिय मनुष्यों ने कहा, जी हाँ समझ गए, आपने हमें दान करने की आज्ञा दी है। यह सुनकर प्रजापति प्रसन्न होकर बोले, हाँ मेरे कहने का यही अर्थ था, तुमने ठीक समझा, अब इसके अनुसार चलना, सभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसके पश्चात असुरों ने प्रजापति के पास जाकर प्रार्थना की कि भगवान हमें उपदेश दीजिए। उनको भी प्रजापति ने दाक्षर का ही उपदेश दिया। असुरों ने समझा, हम लोग स्वभाव से हिंसा वृत्ति वाले हैं, क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का व्यापार है, अतः प्रजापति ने हमें इस दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए कृपा करके जीव मात्र पर दया करने का ही उपदेश दिया। ये विचार कर जब वो चलने के लिए तैयार हुए, तब प्रजापति ने सोचकर कि ये लोग मेरे उपदेश का अर्थ समझे या नहीं, उनसे पूछा, तुम जा रहे हो, परंतु बताओ मैंने तुम्हें क्या करने को कहा है?
तब हिंसा प्रिय असुरों ने कहा, देव आपने हम सबको हिंसकों को ता कहकर प्राणी मात्र पर दया करने की आज्ञा दी है। ये सुनकर प्रजापति ने कहा, वत्स तुमने ठीक समझा, मेरे कहने का यही तात्पर्य था। अब तुम देश छोड़कर प्राणी मात्र पर दया करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो देव धनुज मानव सभी लहे परम कल्याण, पाले जोधा अर्थ को दमन दया दान। धन्यवाद।